अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी और मसाला मॉर्निंग देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को बहुत खुशामदीद करती हूँ अपने शो पे। और आप तमाम के लिए दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे, अपनी पनाह में रखे, हर नाकानी घड़ी से, नाकानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से, या अल्लाह पाक सबको बचा के रखना। और इस कोविड-19 से, डेल्टा वायरस से और जितने अल्लाह पाक जो वायरसेस अगर आने वाले हैं तो उन सब से हम सबको पनाह में रखना, हमारी औलादों को पनाह में रखना, हमारी औलादों को सेहत कामला आजला आफियत वाली ज़िंदगी के साथ रखना। बंदा बहुत कुछ सोचता है, बंदा बहुत कुछ सोचता है, बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार होता है, वेट करता है, लेकिन उसमें हर चीज़ में अल्लाह की मसलियत होती है। और ये एक बात याद रखें कि अल्लाह की बेहतरी होती है। अगर बंदा कुछ सोचता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो एकदम से उसको ख़बर मिलती है कि ये चीज़ अब इस वक्त नहीं हो सकती और कुछ दिनों बाद होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करें, उस पर भरोसा करें और इंशाअल्लाह ताला उससे कहीं दर्जे बेहतर करेगा वो, इंशाअल्लाह। यह हमारा ईमान है, हमारा रब है, हमारे लिए हर चीज़ वो बेहतरी के मामले करेगा। हमेशा अल्लाह जो भी फ़ैसला करे उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें करना है और उस पर हमें अल्लाह के फ़ैसले के साथ राज़ी रहना है इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, एक्चुअली the point is you always have to be positive। बस पॉजिटिव रहें, हर चीज़ पॉजिटिविटी के साथ होती चली जाएगी इंशाल्लाह आपके लिए। आज का मेन्यू बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। आज का मेन्यू में हम बना रहे हैं चिपोटली बर्गर। ना व्हाट इज़ चिपोटली? चिपोटली इज़ अ सॉस जो आपको बाज़ार में मिल जाती है। टबैस्को होती है ना, टबैस्को सॉस की ही बॉटल है। एक प्लेन टबैस्को आती है, एक चिपोटली टबैस्को आती है। तो आपने लेनी है चिपोटली वाली टबैस्को, उस पर लिखा होता है चिपोटली टबैस्को, बस दैट्स इट। तो वो हम उसकी सॉस और उसमें हम हम इसको इंशाल्लाह बनाएंगे बर्गर्स। बहुत मज़े के बर्गर्स बनते हैं और फ्राइज़ के साथ आप इसको सर्व करें। और हम बनाएंगे आज बहुत ही मज़े के नूडल कपकेक्स। ठीक है, ये आप अपने नाश्ते में, ब्रंच में, बच्चों के लंच बॉक्सेस में, मियाँ को चाय पे, ये सब भी आप बना के रख लें। दे आर वेरी यमी एंड वी आर मेकिंग हेज़लनट बन्स। ठीक है, आप समझ लें, खुश हो जाइए, आप समझ लें कि हेज़लनट बन्स इज़ अ सिस्टर और अ ब्रदर कॉपी ऑफ डोनट्स। ठीक है, आप देखिएगा जिस तरह से मैं करूँगी। तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने शो की तरफ। पहले मैं पहले मैं हेज़लनट बन्स को शेप दूंगी। अच्छा, हमने किया क्या था, हमने लिया था मैदा 4 कप। मैंने 4 कप नहीं लिया था, बहुत बनते हैं 4 कप में और यहाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैंने मैदा लिया था 3 कप। ठीक है, और उसमें मैंने क्या किया था, 3/4 कप मैंने दूध लिया, उसको वार्म किया। इतना गर्म था कि आप अपनी अगर उसमें छोटी उंगली डालें तो आपको फील हो कि गर्म है, उंगली ना जल जाए आपकी, बस गर्म है, आपको फील महसूस हो कि गर्म है। उसी के साथ मैंने चीनी जो लिखी हुई है इसमें 2 टेबलस्पून, वो उसी दूध में मैंने डाल के उसको हल्का सा गर्म कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है कि एक प्याले में आप 4 कप मैदा ले लो। मैंने 4 कप ही लेना था, सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि वो ज़ाया हो जाता, बनता नहीं, फिर मैं घर ले जाके मुझे इतनी थकन और सुस्ती होती है कि मैं बनाती नहीं, तो इसलिए मैंने 3 कप ही लिया। अभी यहाँ पूरा हो जाएगा। तो 4 कप मैदा, उसमें जो हमने दूध और चीनी घोल के रखी है वो डाल दी। नमक 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल फ्लैट, 2 अंडे, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून लेवल्ड, और मैंने इसमें शामिल किया था बटर सॉफ्टेंड, हल्का सा मेल्टेड, बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं लेकिन हल्का सा सेमी था। ठीक है, मतलब सॉफ्टेंड था। वो मक्खन डाला 2 आउंस यानी कि 2 टेबलस्पून।
ये डाल दिया मैंने। और जो आइसिंग शुगर 1.5 कप लिखी हुई है उसको हमें छान के अलग से रखना है। जब हम इन बंस को फ्राई करेंगे तो फिर उसमें हम इसको कोट करेंगे, ठीक है। ओके, समझ आ गया। दूध गरम करना है आपको 3/4 कप, उसमें 2 टेबलस्पून आपको डालनी है चीनी, हल्का नीम गरम होना चाहिए। आपको 4 कप मैदा लेना है, उसमें बीच में खलासा बना लें एक प्याले में मैदा डाल के, उसमें आपने वो दूध और चीनी का मिक्सचर डाल दिया, 2 अंडे डाल दिए, उसके बाद आपने नमक डाल दिया 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल, वनीला एसेंस डाला 1 टीस्पून और मक्खन 2 टेबलस्पून सॉफ्टन, बिल्कुल सॉफ्ट सा, ठीक है, पिघला हुआ ना हो, एकदम सॉफ्ट हो। वो सब कुछ डाला और मैंने सुबह कैनवुड में उसको हर चीज़ साथ डाल के उसको घुमा दिया डो हुक लगा के। अगर नहीं है आपके पास कोई इशू नहीं है, आप हाथ से गूँधें, 10 मिनट हाथ से गूँधेंगे आपको। फिर जब वो डो के फॉर्म में आ जाएगा तो आप उसको अपने किचन काउंटर पे रखेंगे और हाथ की हथेली से आपको उसको अच्छा रब करना है ताकि उसमें इलास्टिसिटी आ जाए, स्मूथ हो जाए। फिर 8-10 दफ़ा आपने उसको पटकने के बाद आपने उसको अपनी ग्रीस्ड प्याला लिया था, ठीक है, तो प्याले को ग्रीस किया प्याले को और उसमें हमने वो मैदा रख दिया। मैदा रखने के बाद उसको मैंने क्लिंग से कवर किया। क्लिंग से कवर करने के बाद मैंने इसको राइस करने, मैं घर से निकल रही थी ना उस वक्त मैंने ये काम किया है 9:30 बजे, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह मेरा कितना अच्छा, ये देखें राइस हो गया, इट शुड बी नाइस एंड सॉफ्ट, ठीक है। अब आप ये देखते हुए जाओ, इसको मैं पंच डाउन कर, ये देखें, ठीक है, इसको मैं पंच डाउन कर रही हूँ, पंच डाउन हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे, निकाल के इधर रखूँगी मैं, इसको मैं रोल करूँगी। ज़्यादा पतला रोल नहीं करना है, इसको हम बेलेंगे थोड़ा सा मोटा, ठीक है, 1/2 इंच थिक बेलेंगे, जिस साइज़ का भी आपको बन चाहिए। मैं छोटे बना रही हूँ, प्यारे लगते हैं, और जब हम उसमें न्यूटेला भरेंगे तो वो अच्छा भी लगता है, ज़ाया भी नहीं होगा। बड़े बंस बनाने बड़े बना लीजिए। तो इसको मैं इस कटर से काटूंगी, इस ट्रे को ग्रीस करके इसको रखूंगी इस पे राइस होने के लिए और इसको ऊपर से कवर करेंगे। करके रखती हूँ, एक आध बचाऊंगी आपके सामने करूँगी, परेशान नहीं होइए। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला बॉर्निंग्स और बन रहा है हेज़लनट बंस। बहुत बारीक नहीं बेलना है। मैं खुद जान करके छोटे बना रही हूँ बच्चों की साइज़ के, ताकि वो अच्छे लगते हैं। आप बर्थडे पार्टीज़ के लिए बनाएं, ब्रेकफास्ट पे सर्व करें, आपकी मर्ज़ी है। आप एक काम करो, आप अपनी अगर बड़ी फैमिली है तो ठीक है 4 कप से बनाएं, लेकिन अगर आपकी छोटी फैमिली है तो 3 कप ही लीजिएगा। इसमें भी देखें अच्छे खासे हो गए।
थोड़ा फासला रख रही हूँ बिकॉज़ ये थोड़े से राइज़ होंगे और 30 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ूंगी राइज़ होने के लिए। चार, 8, 12 बहुत हैं, 16 हो गए। ठीक है, इसमें भी और बन जाएंगे 8। तो आपकी मर्ज़ी है, 2 डज़न 3 कप में बन जाते हैं इस साइज़ के। बट इफ़ यू वांट टू मेक बिगर बंस तो फिर आप देख लीजिएगा। और जब भी ऐसा डो बच जाए और आपको बाद में यूज़ करना है तो खुला नहीं छोड़िएगा, ढक के छोड़िएगा। अच्छा, इसको हम यहीं रख देते हैं कवर करके, और यहाँ मैं जल्दी से चूल्हा जला रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा वार्म हो जाए, गर्माश मिल जाए ताकि जल्दी राइस हो। आज हमारे पास फिर डीलक्स हैंड मिक्सचर है एनेक्स का, और आपको बताना है मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 3 नमकीन कपकेक्स के नाम। ठीक है, 3 नमकीन, मीठे नहीं, मीठे तो ढेरों सिखाएं, लेकिन नमकीन भी मैंने आप लोगों को बहुत सिखाएं। तो 3 नमकीन कपकेक्स के नाम बताइए। ठीक है, आज का नहीं बताएंगे आप, नूडल कपकेक भी नमकीन है लेकिन आज का नहीं बताएंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आंटी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपका पोटैटो वीक में बहुत सी रेसिपी ट्राई की थी। वेरी गुड। और मेरे आपकी शॉप पे फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। वेलकम जी। और क्या कहेंगी? जी, और क्या कहेंगी? कुछ नहीं, आपसे बात हुई है तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया बेटा। सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी? आपका क्वेश्चन क्या है? मेरे सिखाए जाने वाले नमकीन 3 कपकेक्स बता दें। नमकीन कपकेक्स। 2 मिनट सोचने दें। सोच लें, SMS करें 8881 पर। अच्छा देखें, 5 अंडे एक प्याले में डाल लिए। ठीक है, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का आता है। ये देखें, मैगी के नूडल्स आते हैं, सॉरी नाम बता दिए मैंने लेकिन नहीं अलाउड है मुझे। बहरहाल 1 छोटा पैकेट मैंने उसका लिया है जिसमें निकलता ही इतना है, आधा कप जितना। ठीक है, इसमें मैं डालूँगी इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, अंडों में 3 टेबल स्पून। बेहतरीन ऑयल है ये हमारा इटालिया का। 3 किस्म के ऑयल हैं इनके पास, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन और पॉमेस। ऑयल चला गया, नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, इटालिया का ही ब्लैक पेपर जाएगा 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, क्रश्ड रेड पेपर यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, ठीक है। दूध जाएगा इसमें बख्तियार, दूध चाहिए तो दूध नहीं रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद इसमें हम मोनसलवा के टिक्का चंक्स ये रखे हुए हैं मेरे पास, जो कि मैंने चॉप करवा के रखा दिए। ये मेरे पास ये जाएंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून।
ठीक है। और इसमें जाएगा चेडर चीज़ आधा कप, ठीक है। और इसमें जाएंगे ये नूडल्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश रेड पेपर, इंस्टेंट बॉइल्ड नूडल्स। और यहाँ मेरे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आलू रखे हुए हैं, पानी से निचोड़ के अच्छी तरह कद्दूकस किए हुए आलू एक ले लीजिएगा, आलू आधा कप, ठीक है। ये सब कुछ चला गया। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसमें दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। चम्मच से कोई बीटर शीटर यूज़ नहीं करना है। और कपकेक में डालेंगे, कपकेक के पैन में, मफ़िन ट्रे में डालेंगे ग्रीस में, और इसको बेक करने रख देंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हमारे नूडल कपकेक्स मफ़िन ट्रे में मैंने डाल दिए हैं और ये जा रहे हैं अवन में। ये रेसिपी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इसको हम 20 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पे, बल्कि 170 कर लीजिए, बिकॉज़ आगे आलू कच्चे हैं इसमें। हाँ, रखा हुआ ही मेरा 170 पे ही है। 20 मिनट के लिए ये बेक होगा, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पे हमारे देखें राइस हो रहे हैं। इसको मैं और होने दूँगी, इसको मैं और राइस होने दूँगी, अच्छे फूल जाएं, तो जब फ्राई होंगे तो और अच्छे होंगे इंशाल्लाह। ओके, अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल ऐसी गोल्ड राउंड गुलाब जामुन टाइप के बन जाएंगे, वेरी नाइस, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब मैं राइस होने के बाद और फ्राई होने के बाद, अच्छा अब मैं आ रही हूँ अपने चिपोटली बर्गर पे। चिपोटली बर्गर के लिए अस्सलाम वालेकुम, हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शीरीन आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। शीरीन आपा, मैं जवीरिया बात कर रही हूँ। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जो हम पराठा रोल बनाते हैं ना, मोटी रोल, जो मैदे का जो पराठा बनाते हैं, जो पराठा बेलते हैं, वो कौन से आटे का बेलते हैं? मैदे का या वाइट आटा, दोनों मिक्स करेंगे? आपकी मर्जी है। मैं दोनों कभी दोनों का बना लेती हूँ। गेहूं का नहीं लीजिएगा, फाइन आटा। जी जी, 1 कप फाइन आटा, 2 कप मैदा। अच्छा, मतलब मैदे की मिकदार ज्यादा रखें? जी जी, हाँ, जज़ाकल्लाह। और आज का सवाल है शीरीन आपा? आज का सवाल ये है कि मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 3 नमकीन कपकेक्स के नाम। नमकीन, अच्छा। एक तो आपने ना वो पीनट केक सिखाया था, जो पीनट केक। नहीं नहीं, नहीं मीठे नहीं पूछ रही, नमकीन कपकेक। आप सोचे और मैसेज करें, नमकीन कपकेक्स के नाम पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, नमक 1 टीस्पून, ठीक है। इसमें जाएगा ब्लैक पेपर 3/4 टीस्पून इटालिया का, उसके बाद इसमें जाएगा चॉप्ड अनियन आधा कप, सेम बर्गर आप बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। अच्छा, ये चला गया। इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये चली गई। और इसमें जाएगा
भुनावा कुटावा ज़ीरा हाफ टी स्पून, ये चिपोटली सॉस एज रिक्वायर्ड। ना इट्स अप टू यू। मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के, बिकॉज इसकी जो हमें सर्विंग की सॉस बनानी है ये चिपोटली में बना चुकी हूँ सॉस, बताऊँगी आपको कैसे बनाइए। ये इसमें भुनावा ज़ीरा जाएगा हाफ टी स्पून। इसको आप अच्छी तरह से पीस लें। एक अंडा देख के डालूंगी। अभी आधा डाल रही हूँ। पूरा पड़ जाएगा। चलें जी, ये हो गया हमारा। इसको हम निकालते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा स्पाइसी चाहिए, जो कि ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने इसमें टबैस्को डाली है और इसकी सॉस काफ़ी स्पाइसी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जानी? आप जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बात हो रही, फर्स्ट टाइम आज मेरी बात हुई है आपसे। वेलकम जी, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत ही अच्छा आप जाने शो करते हैं, बहुत ही अच्छा शो करते हैं। मेरी सब दुआएं, हम सब घर वालों की दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमारे सरों पर कायम रखे। बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों के लिए बस दुआ किया करें, अल्लाह उनको सेहत कामला के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। सवाल का जवाब दूंगी। जी बोलिए। आप जाने आपने ना साल्टी कैरेमल केक बनाए थे, कप केक और हेज़लनट का केक बनाए थे। सुने मेरा सवाल सुने। आप लोगों ने सवाल ही नहीं समझा है। मैंने कहा है आपसे नमकीन कपकेक्स के नाम बताइए जो मैंने सिखाए हैं, नमकीन, मीठे नहीं। जी कैपुचिनो कपकेक था। ये मीठा है। मैं नमकीन पूछ रही हूँ जिसमें नमक और मिर्चें पड़ती हैं। जी अच्छा ये देखें, ये हमारा हो गया रेडी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे फ्राई पैन या ग्रिल पैन। अब मुझे यहाँ ग्रिल पैन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं सही। बहुत थोड़े से तेल में आपको इसको ग्रिल करना है।
इसमें आपके इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ 5 तो बन जाएंगे, 5-6 बनने चाहिए। लेकिन अच्छा, और माफ़ कीजिए मैंने आपको समझाया नहीं है, मैंने जो आधा किलो चिकन का कीमा लिया है वो सिर्फ सीना नहीं है, ठीक है। उसमें मैंने सीना और रान का गोश्त लिया है। रान मतलब मुर्गी की रान, बकरे की नहीं डाल दीजिएगा। 1 पाव सीना लिया था मुर्गी का, 1 पाव लेग लिया था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आपा पहले तो मुझे कल के शो की बहुत तारीफ करनी है। कल आपा जो शो बहुत ज़बरदस्त था, और सिर्फ रेसिपी के हवाले से नहीं, रेसिपी की जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है ना आपा, वो बहुत शेफ साइमा दे रही है, मतलब वो टेक्निक्स बहुत ज़बरदस्त हैं बेकिंग के हवाले से। मैं कितना सीख रही हूँ बेटा उससे। जी बिल्कुल आपा, और आपकी यही तो क्वालिटी है कि आप हर जगह जब भी कहीं जाती हैं तो कुछ ना कुछ सीखती रहती हैं। और अब बस यही दुआ है कि मैं अपने लिए खासतौर पे दुआ करता हूँ कि मुझे भी अल्लाह ताला आप जैसा वर्कहॉलिक और अपने काम से मोहब्बत करने वाला बनाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जी आपा, कल मैंने आपके जो आपने मलेशियन पाम ऑयल पे सिखाया था आतिशी चिकन, आपा वो बनाया था। अच्छा। आपा वेरी इजी, वेरी क्विक, और आपा इतना मज़ेदार, और मैं आपको बता नहीं सकता कि उसमें मतलब फील नहीं हो रहा था कि इसमें अदरक, लहसुन और वो जो दूसरी लवाजमात हैं, प्याज वगैरह नहीं है बिल्कुल आपा। वो मतलब अल्लाह ताला आपको बस आपके हुनर में इजाफा दे, मैं हमेशा आपके लिए यही दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ठीक है, हमारे बर्गर्स इस तरह फ्राई हो रहे हैं। मैं ये भी डाल रही हूँ इसी में, और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। एक बात आपको बता दूँ, चाहे वो बीफ के बर्गर हों, चाहे वो चिकन के बर्गर हों, टोटल कुकिंग टाइम, फ्राइंग टाइम इज़ ओनली एंड ओनली 6 to 8 मिनट्स। ज़्यादा मत पकाइएगा, आपके जूसी बर्गर्स नहीं बनेंगे, हार्ड हो जाएंगे। 3 मिनट एक साइड पे फ्राई किया, टर्न कर दिया, 3 मिनट दूसरी साइड पे फ्राई करें, और कम तेल में फ्राई करें, और बस दैट्स इट। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। माशाल्लाह मेरे पैटी रेडी हैं, और आप देखो आई हैव हार्डली फ्राइड देम फॉर 6 मिनट्स, 3 मिनट्स ऑन ईच साइड। और कितना कम तेल लिया था, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप लिया था बस, जिसमें मेरे 5 बर्गर बन गए। थोड़े अगर मैं और छोटा साइज़ करती तो बन जाते 6। अब आप समझिए चिपोटली सॉस, ये जो मैंने घर से बना के लाई है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स फॉर चिपोटली सॉस। इसको आपको लेना है मेयोनीज़ आधा कप, ठीक है। आधा कप मेयोनीज़ लेंगे, उसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून हीट पिसी हुई चीनी, यानी कि कैस्टर शुगर। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कैस्टर शुगर, 1 खाने का चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका, 3 टेबलस्पून चिपोट, ये टोबैस्को की बॉटल है, लेकिन इस पे इधर जो
होता है ना लिखा हुआ टबैस्को, उसके ऊपर लिखा होता है चिपोटली टबैस्को, तो वो आपको लेना है। वो हमने 3 टेबल स्पून डाली है इसमें। पेपरिका ये इटालिया का है मेरे पास, वो मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। नमक 1/4 टीस्पून। गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून। और दूध इतना डाला है कि ये कंसिस्टेंसी आपकी ऐसी आ गई है, ठीक है, समझ आ गया। कलर पेपरिका से और उससे आया है चिपोटली सॉस से। ये तो हमारी हो गई चिपोटली सॉस। उसके बाद आपको इसके लिए चीज़ स्लाइसेस चाहिए, ये रखे हुए हैं मेरे पास। उसके बाद आपको चाहिए कैरामलाइज्ड अनियन। मैंने लिया था 2 टेबलस्पून तेल और उसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून शुगर, सिर्फ 1 टीस्पून शुगर, और उसको मैंने जलाया वलाया कुछ नहीं। उसके साथ मैंने प्याज डाल दी। प्याज डाल के मैंने उसको उसी में टॉस किया तो हल्की हल्की चीनी मेल्ट होने लगी, ब्राउन होने लगी, तो इस पर थोड़ा हल्का हल्का सा कलर आ गया है, ठीक है। ये हमारी कैरामलाइज्ड अनियन हो गई। हमें केचप चाहिए, हमें स्वीट चिली सॉस चाहिए, मस्टर्ड पेस्ट चाहिए और मेयोनीज़ चाहिए हमारे बंस पे लगाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा इसको आप गरम कर दें। ठीक है, उसका हम बाद में करते हैं। अच्छा, अब असेंबलिंग पे आ जाइए। इसको असेंबल करने का तरीका ये है कि आपने चिपोटली सॉस बना लिया, ठीक है। अब आपको बर्गर किस तरह से असेंबल करना है वो आप देखें। इसको मैं बंद कर रही हूँ। सब में पहले आपने नीचे का बन उठाया, और आपने उस पर स्प्रेड करना है सिंपल प्लेन मेयोनीज़। नहीं दिख रहा? अच्छा ठीक है, चलें आ जाए, ठीक है। आपने उस पर लगा दी मेयोनीज़, जिस तरह सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी तरह लगाइए। फिर आपने इस पर लगाएंगे स्वीट चिली सॉस, कोई भी ब्रांड ले लो। स्वीट चिली सॉस ले ली, लोकल भी आ गई है ये बेहतरीन। स्वीट चिली सॉस ले ली। इसके बाद आपने इस पे लगाया मस्टर्ड पेस्ट, ऊपर वाली साइड पे लगा लीजिए मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट के बाद आप इसमें रखेंगे लेटस, सलाद का पत्ता, सलाद का पत्ता रख दिया आपने। सलाद के पत्ते के बाद आप रखेंगे फ्राइड पैटी, या आपका फ्राइड पैटी चला गया। इसके ऊपर आप गरम गरम के ऊपर रख दीजिए चीज़ स्लाइस, चीज़ स्लाइस रख दिया आपने, ठीक है। चीज़ स्लाइस के ऊपर आप रखेंगे चिपोटली सॉस। कंजूसी नहीं इसमें, ये जान है इस बर्गर की। चिपोटली सॉस, चिपोटली सॉस के ऊपर आपको कैरामलाइज्ड अनियन रखनी है, ठीक है। कैरामलाइज्ड अनियन रख दिया आपने। और अगर बच्चों को चाहिए तो आप थोड़ी सी केचप डाल दें, वैसा ना डालें तो बेहतर है, लेकिन बच्चों को होता है ना बर्गर के साथ केचप, तो फिर आप बर्गर ये डालें। लेकिन
इधर मस्टर्ड वाली साइड पे। ये हो गया हमारा चिपोटली बर्गर। एक और देख लीजिए इससे पहले कि ब्रेक आ जाए। सब में पहले हम लगाएंगे इस पे मेयोनीज। ठीक है, मेयोनीज के बाद हम लगाएंगे इस पे स्वीट चिली सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, केचप। अच्छा, उसके बाद हम लगाएंगे लेटस, आपका चिकन पैटी कितना जूसी है, ये चिकन पैटी लग गया। फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी चीज़ स्लाइस, चीज़ स्लाइस के ऊपर चिपोटले सॉस जो आपने ख़ुद बनाई है। प्लीज़ इन सॉसेस जो मैं आप लोगों को बीच बीच में सिखाती हूँ उनकी रेसिपीज़ आप लिख के रख लें, फिर कहेंगे चिपोटली सॉस सिखा दो। ठीक है, चिपोटली सॉस आ गई। चिपोटली सॉस के ऊपर हम डालेंगे कैरामलाइज्ड अनियन और इसको आप कवर करेंगे। ठीक है, और ये आपका हो गया रेडी। इसी के साथ मैं ले रही हूँ इधर एक छोटा सा ब्रेक से हम वापस आएंगे और आके हम आपको इसको सर्व करेंगे विद फ्राइज़। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिपोटली बर्गर्स रेडी हैं विद फ्राइज़। आप देख लीजिए और देखें, प्रेजेंटेशन काउंट्स अ लॉट, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए कि अगर आपने बर्गर बनाया और अगर आपने अपने घर वालों को ऐसे ही उठा के दे दिया, कुछ तो करें ना, कुछ मेहनत। ठीक है, ये देखें, तेल बहुत ज़्यादा गरम चाहिए मुझे, लेकिन बहुत नहीं चाहिए। मुझे न्यूटेला चाहिए, थोड़ा सा मैं न्यूटेला को गरम करूँगी, ज़्यादा नहीं, एकदम पतला नहीं हो जाए। दस सेकंड के लिए करके देखती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत अच्छा जो है आंटी आपका, और मैं काफ़ी सालों से ट्राई कर रही हूँ, आज मेरी कॉल लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आंटी आपके सवाल का जवाब भी दूँ? जी दीजिए। चीज़ बर्गर कप केक बनाए आंटी आपने, वेरी गुड। और आपने ब्रेड कप्स बनाए आंटी, और आपने पिज्ज़ा कप्स भी बनाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डन। ठीक है, थैंक यू आंटी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पिज़्ज़ा मफिन्स थे, कप्स नहीं थे, लेकिन खैर आपका जवाब सही है।
आप हेज़लनट बंस के बजाय लाइक इसके बजाय यू कैन इफ़ यू लाइक पीनट बटर यू कैन मेक पीनट बटर बंस, ठीक है। यू कैन मेक स्ट्रॉबेरी जैम बंस। ये फिलिंग आपकी अपनी चॉइस है। इसको आपको अच्छी तरह ग्रीस करना है कप ये डालने से पहले नूडल का मिक्सचर। ये देखें बेहतरीन, इतने सॉफ्ट बनते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। हाँ, ब्रेक में निकालूंगी। बहुत आराम से उठाइएगा, बहुत प्यार से उठाइएगा, बहुत जेंटली उठाइएगा। अगर आप धड़ करके उठाए ना, ये पूरे बैठ जाएंगे, ठीक है। और इनको एकदम खौलते हुए तेल में नहीं डालना है, वरना ऊपर कलर आ जाएगा और बंस आपके कच्चे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे आइसिंग शुगर चाहिए, वो मैंने छानने के लिए रखी हुई है। आइसिंग शुगर मैंने इटालिया की यूज़ की है, 1 कप 1.5 कप ले लीजिए। और उसमें थोड़ा सिनेमन पाउडर का, अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो आप थोड़ा सिनेमन पाउडर भी मिला दें, देना बस यार, थैंक यू। ये देखें, ये आइसिंग शुगर है और ये छान लिए, ठीक है। और इसमें हम इटालिया का ही सिनेमन पाउडर मिक्स कर लें। एकदम से नहीं भरना है, 4-6 डिपेंडिंग ऑन योर कढ़ाई। सीधा डालिएगा, मुझसे वोल्ट चला गया, ठीक है जी। ब्रेक आ चुकी है, इनको मैं फ्राई करके निकालती हूँ, फिर दूसरे डालूंगी और नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। Icing sugar and cinnamon. क्या बताऊँ आपको कैसे बने हैं ये। इसका चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है इसलिए कि तेल बहुत गर्म था। अभी खोलती हूँ। ये आपको ठंडे में नहीं करना है, ये आपको गरम में ही करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ।
अब आपको हेज़लनट का पेस्ट चाहिए। आप चोको हेज़ ले लो जो बीपी विप का है, या वही ले लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। आपका शो बहुत अच्छा है और बहुत शौक से हम लोग देखते हैं। मैंने आपका चिकन चिली ट्राई किया, बहुत मज़े का बना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए। जी, आपने सिखाए हैं सिराशा कॉर्न कपकेक्स, वाओ, दूसरा है चिकन एंड चीज कपकेक्स, वेरी गुड वेरी गुड, तीसरा है ब्रंच कपकेक्स। एक्सीलेंट, ठीक है बेटा, थैंक यू। अब मेरे पास इधर कोई आदमी नहीं है जो मुझे पकड़ के इसको खड़ा रहे, मैं क्या करूं? अच्छा रिकैप है, नहीं तो 1 मिनट रुकें, मैं एक चीज़ इनको दिखा के फिर चलते हैं। मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, एक चीज़ देखते हुए जाओ। आपको पाइपिंग बैग चाहिए और ये बड़ा एक नोज़ल आता है इसके अंदर भरने के लिए। करो मैं इसलिए कि ये रिकैप ब्रेक है ना, वापस आएंगे और खुदा हाफिज़ का टाइम है। आई एम सॉरी, क्या करूँ? ये देखें, एक नीचे से आपने इसको अंदर घुसा दिया, इसके अंदर आपने ये न्यूटेला भर दिया। ये आपके हो गए हेज़लनट बन्स। ये देखें, जैम भर दो, पीनट बटर भर दो, जो बन्स आपको बनाने हैं वो आप, बट चिल्ड्रन विल लव दिस। ज़्यादा नहीं, अच्छा वो बाहर आ जाएगा। ये सॉरी, मुझसे ज़्यादा चला गया है। ठीक है, ये मैं ब्रेक में करती हूँ आराम से, यहाँ से सब क्लियर करके आपसे हम मिलते हैं अपनी टेबल पे। स्टे विद अस। चिपोटले बर्गर, पैटी के लिए अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कटी प्याज आधा कप, चिपोटले सॉस हस्बे ज़रूरत, क्रीम 1 खाने का चमचा, चिपोटले सॉस के अज्जा, मेयोनीज़ आधा कप, कास्टर शुगर 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, चिपोटले सॉस 3 खाने के चमचे, पेपरिका 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा, दूध हस्बे ज़रूरत, असम्बल करने के अज्जा, बन 4 से 6 अदद, मेयोनीज़ स्प्रेड करने के लिए, स्वीट चिली सॉस स्प्रेड करने के लिए, मस्टर्ड पेस्ट स्प्रेड करने के लिए, लेटिस 1 अदद, पैटी हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, चिपोटले सॉस हस्बे ज़रूरत, कैरामलाइज प्याज 2 अदद, केचप हस्बे ज़रूरत, मस्टर्ड हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज़ हस्बे ज़रूरत, बन 4 से 5 अदद। तरकीब: पैटी बनाने के लिए तमाम अज्जा को चॉपर में डाल के नरम कर लें। अब इन्हें पैटी की शक्ल दें और फ्राई करके निकाल लें। चिपोटले सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके सॉस बना लें। असम्बल करने के लिए बन पर मेयोनीज़ लगाएं, फिर इस पर पैटी रखें। उसके बाद इस पर तमाम अज्जा डाल के बन का दूसरा हिस्सा रखें और सर्व कर दें। हेज़लनट बन, अज्जा: चीनी में मिक्स दूध 3/4 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, मैदा 4 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पिघला मक्खन 2 आउंस, आइसिंग शुगर 1.5 कप। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके गूंद लें। अब इन्हें 1 घंटा रख दें, फिर इसे दोबारा गूंदें और आधा इंच रोल करके 4 सेंटीमीटर राउंड काट लें। उसके बाद इसे 45 मिनट छोड़ दें। अब इन्हें डीप फ्राई करके निकाल लें। अब इन पर आइसिंग शुगर, दालचीनी पाउडर छिड़कें और हेज़लनट से सजाकर पेश करें। नूडल कप केक, अज्जा: कद्दूकश आलू आधा कप, उबले नूडल्स आधा कप, तेल 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडे 5 अदद, दूध 3 खाने के चमचे, कटे सॉसेजेस 2 अदद, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स करके ग्रीस की हुई कप केक ट्रे में डालें और 20 मिनट बेक करके सर्व करें। जी जनाब,
वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। ठीक है, ये हमारे नूडल कपकेक्स और ये हमारा हेज़लनट बन्स और वो हमारे चिपोटली बर्गर। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। डू ट्राई माई रेसिपीज़ और हमें अपना फीडबैक दीजिए। आज की तीनों रेसिपीज़ बिल्कुल नहीं हैं, पहले कभी भी नहीं आपने सीखी, ना मैंने सिखाई आपको, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ओ ये देखिए कितना ज़बरदस्त, लुक एट दिस। और आप बाइट लेंगे अपने मुंह में और ये जब आपके बच्चों के मुंह में जाएगा आप सोचो दे विल लव इट। ठीक है, चलें जी। हाँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा सिखाऊं, अच्छा से अच्छा बेहतरीन प्रेजेंटेशन बताऊं। ठीक है, आज हमारी विनर है सीमा नाज फ्रॉम कराची। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सीमा। चंद दिन बाद आपको कॉल आएगी, अब तक आपका तोहफ़ा इंशाल्लाह 2 महीने तो लगेंगे, उससे पहले आप ये नहीं पूछेगा कि अभी तक तोहफ़ा नहीं मिला, टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन आपको मिल जाएगा, आपकी अमानत है, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ज़िंदगी बख़ैर। कल यखनी पुलाव है और कल क्या है जी, सुबह सामान की सारी लिख के देके आई हूँ और ये हाल है मेरा। यखनी पुलाव है, चिप्स कबाब हैं, चिप्स कबाब और चॉकलेट चिप आइसक्रीम है। ठीक है, ये चीज़ें हैं कल। तो इंशाल्लाह कल आपसे ज़िंदगी बख़ैर 11 बजे मुलाकात करेंगे। मुझे मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा दुआ में रखिए याद। मेरी यहाँ टीम है जिनके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। ठीक है, बिकॉज़ इनकी इट्स अ टीम वर्क। ठीक है, दिस इज़ अ टीम वर्क, वी ऑल वर्क टुगेदर। जिस तरह से मैं चाहती हूँ, मेरे डायरेक्टर साहब और मेरा रिजवान जो लाइन प्रोड्यूसर है, वो जिस तरह से वाकई मैं चाहती हूँ वही काम होता है, और जिस तरह से वो चाहते हैं आई ट्राई टू प्लीज़ देम, यू नो। तो इट्स अ टीम वर्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिए। आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी, बहुत अच्छे शोज़ मिलेंगे और अनकरीब हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लान किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से शुरू करेंगे। वो हम वंस अ वीक हुआ करेगा, वो हम आपको फिर उसी वक्त बताएंगे। ठीक है, तो अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआ में याद रखिए। टेक केयर इंशाल्लाह, और कल मिलते हैं। ज़िंदगी बख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।